हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब के नंबर 1 फार्मेसी चैनल पे। सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के वीडियो में कवर करेंगे बायोलॉजी क्वेश्चंस फॉर डी फार्मेसी एंड बी फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें हम कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो एमसीक्यू कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 to 20 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। देखिए क्वेश्चन है द कॉर्नर ऑफ द सेल ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू इन प्लांट्स आर थिकन ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ। तो इसमें आपसे पूछा है कि कोलेनकाइमा टिश्यू में जो कॉर्नर ऑफ द सेल्स होते हैं वो थिकन हो जाते हैं, इनमें से क्या डिपोजिशन होने की वजह से। ऑप्शन में देखिए दिया गया है सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, लिग्निन एंड सेबेरिन, सेबेरिन एंड क्यूटिन एंड लिग्निन। तो इसका आंसर है देखिए इसका ऑप्शन ए, सेल्यूलोज एंड पैक्टिन डिपोजिशन की होने की वजह से जो कॉर्नर ऑफ द सेल है वो थिकन हो जाते हैं। देखिए 3 बेसिक टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो देखिए यहाँ पर कोलेनकाइमा टिश्यू की बात की है तो इन पे सेल्यूलोज एंड पैक्टिन डिपॉजिट होने की वजह से इसकी जो कॉर्नर ऑफ द सेल्स हैं वो थिकंड हो जाते हैं। प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन। तो जितनी भी प्लांट सेल वॉल्स होती हैं वो पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन की मिलकर बनी होती हैं। पैक्टिन क्या होता है, देखिए थर्ड ग्रुप ऑफ पॉलीसैकेराइड होता है एंड टुगेदर हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन जो हमारे ऑप्शन में दिया गया है, देखिए टुगेदर ये मिलके क्या बनाते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं द मैट्रिक्स इन विच सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स आर एम्बेडेड। सो एक तरह का मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं ये दोनों हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन आपस में मिलके, जिसमें जो सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं वो एम्बेड रहते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए द हार्मोन दैट हेल्प इन पार्थिनोकार्पी। सो इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा इसमें से हार्मोन है जो कि हेल्प करता है पार्थिनोकार्पी में। सो देखिए ऑप्शन में दिया गया है एब्सिसिक एसिड, गिबरेलिन, इथाइलिन, साइटोकाइनिन। आंसर इसका ऑप्शन बी, गिबरेलिन। सो देखिए ये पार्थिनोकार्पी होती क्या है, देखिए बॉटनी एंड हॉर्टिकल्चर जो है उसमें पार्थिनोकार्पी इज द नेचुरल और आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल्स विच मेक्स द फ्रूट सीडलेस। सो देखिए ये एक तरह की, ये हॉर्टिकल्चर में एक तरह का ये आर्टिफिशियली इंड्यूस फ्रूट्स बनाए जाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बनाए जाते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल्स जो है वो नहीं कराया जाता है, जिसकी वजह से ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो है ये सीडलेस होते हैं। इंडिया में और बहुत सारी अदर कंट्रीज़ में इस तरह के फ्रूट्स जो है वो लिए जाते हैं, प्रेफर किए जाते हैं जो कंज्यूमर्स हैं उनके द्वारा। सो दैट इज़ वाई वाटरमेलन, देखिए इसमें सारे कीवी, वाटरमेलन, टोमेटो और भी बहुत सारे ऑरेंजेस, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जो कि इस टेक्निक से सीडलेस बनाए जाते हैं। फिर देखिए गिबरेलिन क्या होता है, एक तरह का प्लांट हार्मोन होता है जो कि रेगुलेट करता है बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोसेसेस को, इंक्लूडिंग स्टेम एलोंगेशन, जर्मिनेशन, डोरमेसी, फ्लावर डेवलपमेंट। और आपने देखा ही है पार्थिनोकार्पी में भी ये हेल्प करता है। देखिए द आउटर मेम्ब्रेन दैट कवर द ब्रेन इज, तो ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन इसमें से कौन सी होती है आपसे पूछा है, ड्यूरामेटर, माइलिन शीथ, एरेकोनाइड मेम्ब्रेन या पायामेटर। सो इसमें आंसर है देखिए ऑप्शन ए, ड्यूरामेटर होती है ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन। सो देखिए अगर इस तरह का ये अगर आप स्ट्रक्चर देखें, अगर यहाँ का देखिए क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है, सो सबसे पहले स्कल होता है, उसके बाद होती है देखिए ये ड्यूरामेटर जो हमने कहा कि आउटर मेम्ब्रेन है ब्रेन की, देन देखिए ये एरेकोनाइड होती है एंड देन यहाँ पर सबसे लास्ट में होती है पायामेटर। सो अगर आप इस तरह से देखें तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्किन होती है प्रेजेंट, देन फिर ये पेरियोस्टिनम प्रेजेंट होता है, देन फिर उसके बाद बोन प्रेजेंट होती है, बोन के बाद आती है देखिए ये ड्यूरामेटर, फिर ड्यूरामेटर के बाद आता है एरेकोनाइड स्पेस एंड देन उसके बाद आता है पायामेटर। सो देखिए ड्यूरामेटर क्या होती है, आउटर लेयर लाइनिंग स्कल होती है। फिर अगर हम देखें कि एरेकोनॉइड क्या होती है तो ये इसमें एक तरह का स्पेस होता है जिसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। फिर सब एरेकोनॉइड स्पेस भी होता है, देखिए इनके दोनों के बीच में होता है सब एरोकोनेट स्पेस, जिसमें क्या होता है जो कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरा हुआ होता है वो स्पेस, एंड देन सबसे लास्ट में होता है पायामेटर जो कि कवर करता है ब्रेन को। तो देखिए थ्री लेयर्स होती हैं, ये बताया गया आपको ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की। द आउटर लेयर इज ड्यूरामेटर, टफ वाइट फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू। तो ये किस तरह का टफ एंड वाइट फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू होते हैं।
देखिए वीवी पेरी इज डिफाइंड एज जर्मिनेशन। सो वीवी पेरी को किस तरह से डिफाइन किया जाता है? जर्मिनेशन विद इन द फ्रूट्स ड्यूरिंग स्टोरेज विद कॉटिलिडेंस कमिंग आउट ऑफ सॉइल एंड विद कॉटिलिडेंस रिमेन इनसाइड द सॉइल। सो आंसर इसका ऑप्शन ए, विद इन द फ्रूट डिफाइन किया जाता है वीवी पेरी को। सो देखिए ये वीवी पेरी क्या होती है? एक तरह की कंडीशन होती है जिसमें अगर व्हेन सीड्स और एम्ब्रोयो बिगिंस टू डेवलप बिफोर दे डिटैच फ्रॉम द पेरेंट, तो ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो फ्रूट होते हैं उसमें जो उसके सीड्स और एम्ब्रोयो जो होते हैं, हम कह सकते हैं कि वो डेवलप होने लगते हैं बिफोर दे डिटैच फ्रॉम द पेरेंट। तो पेरेंट से डिटैच होने के पहले ही वो डेवलप होने लगते हैं। देखिए इस तरह से, जैसे अगर आप पपाया में देखें तो इसके सीड्स जो है ये इटसेल्फ जो है ये फ्रूट में डेवलप होने लगे हैं विद उसके पेरेंट से डिटैच हुए बिना ही। देखिए इस यहाँ पर स्ट्रॉबेरी देख सकते हैं आप, यहाँ टोमेटो देख सकते हैं। सो इस तरह की कंडीशन होती है जिसको कहा जाता है वीवी पेरी। ना टिक्का डिसीज इज रिलेटेड टू विच क्रॉप? तो इसमें पूछा है आपसे कि ये टिक्का डिसीज किस क्रॉप से रिलेटेड होती है? ग्राउंड नट, पेडी, मस्टर्ड या ऑल ऑफ दिस? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, ग्राउंड नट। ग्राउंड नट जिसको हम अगर हिंदी में मूंगफली भी कहते हैं, तो उसकी एक तरह की डिसीज होती है। टिक्का डिसीज इज अ कॉमन डिसीज इन ग्राउंड नट कॉज्ड बाय, तो देखिए ये दो फंगस होते हैं, ये जिसका नाम है सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला एंड सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा। तो इन दोनों के ही कारण कॉज होती है ये टिक्का डिसीज। देखिए इन डिसीज कंडीशन में मैनी सर्कुलर स्पॉट्स अपेयर ऑन द सरफेस ऑफ द लीव। तो देखिए इसकी लीव जो है यहाँ पे ये सर्कुलर, देखिए ब्राउन टू ब्लैक कलर के स्पॉट्स अपेयर होने लगते हैं सरफेस ऑफ द लीव पे। द कॉनिडिया ऑफ द फंगस प्रेजेंट इन सॉइल और दोज प्रेजेंट इन फ्रूट शेल्स इज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो जो फंगस या तो वो प्रेजेंट होता है फंगस सॉइल में या वो फंगस प्रेजेंट होता है इस फ्रूट की शेल में, तो उसी के कारण इस तरह के इन्फेक्शन देखे जाते हैं इन तरह के क्रॉप्स में। Now the gland that is present close to trachea is, तो इसमें पूछा है आपसे कि कौन सा ग्लैंड ट्रैकिया के क्लोज प्रेजेंट होता है? पेनक्रियाज, एड्रिनल, लिवर या थायराइड? आंसर है इसका देखिए ऑप्शन डी, थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है नियर ट्रैकिया। सो देखिए अगर आप पूरा ये स्ट्रक्चर देखें इस पार्ट का, हमारी बॉडी के इस पार्ट का, तो सबसे पहले देखिए स्टर्नम होती है, स्टर्नम के बाद ये क्लेविकल होती है, देन उसके बाद देखिए यहाँ पर ये हमारे ये जो ब्राउनिश कलर के हैं ये होते हैं थायराइड ग्लैंड। देखिए यहाँ पर ये पूरा थायराइड ग्लैंड होते हैं और यहाँ पे जो स्पॉट्स प्रेजेंट है ये होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। फिर यहाँ देखिए ये अपर पार्ट पे होता है थायराइड कार्टिलेज एंड देन यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है ट्रैकिया। सो ट्रैकिया के क्लोज कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है? थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। थायराइड ग्लैंड क्या होता है? देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड होता है हमारे नेक में। ये 2 मेन हार्मोन सेक्रेट करता है ब्लड में। एक तो होता है थायरोक्सिन जिसको T4 के नाम से जानते हैं एंड ट्राईआइडोथायरोनिन जिसको हम T3 के नाम से जानते हैं। ये हार्मोन जो है ये बहुत ही एसेंशियल है हमारी बॉडी के नॉर्मल वर्क करने के लिए। सो इनका क्या क्या फंक्शन होता है इसके बारे में भी हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ना देखिए बॉटनी इज ऑल्सो नोन एज, तो इसमें आपसे पूछा है कि बॉटनी इसमें से किस नाम से जानी जाती है? फाइकोलॉजी, प्लांटोफाइटा, पेडोलॉजी या फाइटोलॉजी? आंसर है इसका ऑप्शन डी, फाइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है बॉटनी को। देखिए फाइटोलॉजी क्या होती है? अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज प्लांट। तो ये ब्रांच होती है बायोलॉजी की जिसमें प्लांट्स को स्टडी किया जाता है। प्लांट जैसे आप जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म लेकिंग द पावर ऑफ लोकोमोशन, तो लोकोमोशन नहीं कर पाते हैं, मीन्स चल नहीं पाते हैं प्लांट्स, तो उस ब्रांच को कहते हैं फाइटोलॉजी। फिर देखिए और भी हमारा बताया गया है ये फाइकोलॉजी क्या होती है? इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एल्गी। सो आपको सारे ही याद रखने, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। एंड पेडोलॉजी क्या होती है? देखिए इज द स्टडी ऑफ सॉइल्स इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। तो ये तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ आईज फाउंड इन अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में कितनी आईज होती हैं? तो 1 आई, मैनी, 2 एंड नो आई। तो आंसर इसका ऑप्शन डी, नो आई। अर्थवॉर्म की कोई आई नहीं होती है। अर्थवॉर्म देखिए उनकी आई तो नहीं होती है, बट उनको कैसे पता चलता है कि वो लाइट या डार्क में है? उनकी बॉडी में लाइट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उनको सेंस करवाते हैं कि वो लाइट में है या डार्क में है। अगर हम हियरिंग की बात करें तो अर्थवॉर्म में हियरिंग भी नहीं होती, ईयर्स भी नहीं होते उनमें, बट उनकी सेंस जो है उनसे सेंस से उनको पता चलता है कि कोई एनिमल जो है उनकी आसपास है। वाइब्रेशन ऑफ द एनिमल से उनको पता चल जाता है कि कोई एनिमल उनके सराउंडिंग में है या नहीं।
देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड ग्लैंड, तो इसमें पूछा है आपसे कि मिक्स्ड ग्लैंड कौन सा होता है, इसमें से ओवरी, एड्रिनल, पिट्यूटरी या पेनक्रियाज। आंसर है इसका ऑप्शन डी, पेनक्रियाज। तो अगर आप देखिए, आप स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर ये लीवर प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, देन उसके नीचे गॉल ब्लैडर होता है, फिर ये स्टमक के यहाँ पर ये देखिए पेनक्रियाज प्रेजेंट होता है, एंड यहाँ डिओडेनम होता है। तो पेनक्रियाज क्या होता है, देखिए इज एन ऑर्गन दैट सेक्रेट एंजाइम दैट एड डाइजेशन एंड हॉर्मोन्स दैट हेल्प टू रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर। सो पेनक्रियाज हमारे बॉडी का ऐसा ऑर्गन है जो कि ऐसे एंजाइम सेक्रेट करता है जो डाइजेशन में एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर में हेल्प करते हैं। सो सिंस देखो क्यों कहा जाता है इसको मिक्स्ड ग्लैंड, ये बताया गया है। पेनक्रियाज जो है उसमें देखिए दोनों ही तरह के फंक्शन करता है, वो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों ही तरह के फंक्शन करता है, देयरफॉर इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। इट्स एंडोक्राइन सेक्रेशंस आर हार्मोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। सो एंडोक्राइन सेक्रेशन में कौन कौन से हार्मोन ये सेक्रेट करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। देखिए एग्रोस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, एग्रोस्टोलॉजी में से किसकी स्टडी होती है, ग्रास, सीड ऑफ ऑयल, क्रॉप या फ्रूट्स। आंसर है इसका ऑप्शन ए, स्टडी ऑफ ग्रास को कहा जाता है एग्रोस्टोलॉजी। तो देखिए एग्रोस्टोलॉजी जिसको समटाइम्स जर्मिनोलॉजी भी कहा जाता है, इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ग्रास। फिर देखिए और भी देखिए जैसे हमने आपको बताया, आपको सारे ही याद होने चाहिए, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए पोमोलॉजी क्या होती है, पोमोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट स्टडी फ्रूट। तो फ्रूट्स की स्टडी को कहा जाता है पोमोलॉजी। एंड क्रॉप्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, देखिए एग्रोनॉमी कहा जाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की वीडियोस और बनाएं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि आपको किस तरह की ये वीडियो लगी और आप और किस तरह के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं हमारी आने वाली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बायोलॉजी क्वेश्चंस फॉर डी फार्मा एंड बी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम। एमसीक्यू कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 to 30। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो हमें आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में हमसे आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।